Good morning everyone. I am going to teach the P4 paper, that is learning assessment. In this paper I am going to teach you the unit 1, that is bit 3 of this unit, that is CCA. 1 minute. CCA. In this paper CCA I am going to teach what is CCA, meaning, importance, and what are the scope of CCA, in relation to learning and assessment. Scope of learning and assessment. That is three type of learning and assessment. एक है assessment, three paradigm of learning and assessment, that is assessment of learning, for learning, assessment as learning. थ्री टाइप्स का लर्निंग है, जो पैराडाइम है लर्निंग एंड असेसमेंट का, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. इन माय सेकेंड लेक्चर वीडियो I am going to teach the CCE, that is continuous and comprehensive, E for evaluation. In this lecture video I am totally cover CCA, उसका मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. So I am going to teach the first, that is CCA. CCA का मतलब क्या है. CCA फर्स्ट व्हाट इज CCA, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे. CCA का मतलब है, उसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड comprehensive assessment. C for continuous, C for comprehensive, A for assessment. Previously I had teach some concept about what is assessment. उसके बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ. तो what is assessment? To assess, to acquiring the performance, skill, knowledge of the students in the process of assessment. Who assess? The teacher assess. To whom assess? किसको असेस करना चाहता है टीचर? स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट का क्या असेस करना चाहते हैं? उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा एरिया में उसका इंटरेस्ट है, उसका वीक एरिया कौन है, उसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन है. तो इस बारे में असेस करने के लिए असेसमेंट का ज़रूरत है. बट इन CCA में क्या होता है ना, आज द थ्री लेटर्स कैरी डिफरेंट मीनिंग्स. फर्स्ट है तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, देन असेसमेंट. व्हाट इज कंटिन्यूअस assessment? Should be or assessment carry out on a periodical basis. इसका मतलब क्या है?
जो असेसमेंट प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूअसली और पीरियडिकली टीचर स्टूडेंट को असेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीने के अंदर में टीचर एक बार स्टूडेंट को असेस किया, स्टूडेंट का वीक एरिया कौन है, स्ट्रॉन्ग एरिया के, स्टूडेंट को क्या कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा करता है, स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है, कौन सा चैप्टर में थोड़ा वीक है, उसको जानने के लिए उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसको असेस करना चाहिए टीचर। तो इसलिए सीसीए फोकस ऑन द कंटिन्यूअस, द असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस। It means it is carried out on a periodical basis, that is at a regular interval of a time. Then आता है सी, सेकेंड सी, दैट इज कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंस का मतलब क्या है ना, असेसमेंट का प्रीवियसली असेसमेंट का मतलब वही था कि टीचर क्या करता है ना, ओनली क्लासरूम के अंदर में जो भी चीज़ होता है उसको असेस करता था। बट इन सीसीए क्या है ना, when the term is comprehensive is arised, this term is focused on, that is assessment should be comprehensive. It means that is the teacher focus on students scholastic area and co-scholastic area of the students. टीचर क्या करेगा, उसका जो भी स्कॉलस्टिक एरिया में जो भी चीज़ है उसको असेस करे। उसके बाद जो को करिकुलर एक्टिविटी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, उसको असेस करना है स्टूडेंट को। क्या है ना, कुछ स्टूडेंट का क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, बट उनका को करिकुलर एक्टिविटी में वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस चीज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देखते हैं उनके अंदर में। तो इसलिए क्या हुए, द कम्प्रीहेंसिव दैट फोकसेस ऑन द बोथ द एस्पेक्ट, दैट इज स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरिया ऑफ द स्टूडेंट्स। इन कम्प्रीहेंसिव व्हाट इज स्कॉलस्टिक एरिया, assessment must cover on the subject related knowledge और academic related knowledge। जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है उसको टीचर असेस करेगा। वो सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है और वीक है और क्या करेगा, उस सब्जेक्ट में जो भी चीज़ मतलब सपोज कोई बच्चा वीक है उसको रिमेडियल मेजर्स देगा टीचर। क्या करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे ना, वो जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो रिमेडियल मेजर्स भी देगा टीचर। स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट है, जो भी है चीज़ असेसमेंट मस्ट बी कवर्ड ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज और एकेडमिक सब्जेक्ट्स। को स्कॉलस्टिक एरिया में क्या होता है, इट focuses on life skills, attitude, value, co-curricular activities, that is sports, games, physical health, health education, yoga। उस चीज़ में बच्चा क्या करता है उसको असेस करना चाहिए। स्पोर्ट्स में बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जो बेहतर करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत टीचर क्या करेगा, उनको असेस करेगा। बहुत स्कॉलस्टिक एरिया को भी असेस करेगा, उस साइमल्टेनियसली को स्कॉलस्टिक एरिया को भी असेस करेगा। तो दिस इज कॉल्ड सीसीए। देन थर्ड है असेसमेंट। यू नो वेल व्हाट इज असेसमेंट, टू असेस द परफॉर्मेंस, नॉलेज, स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो कॉन्सेप्ट है सीसीए और सीसीई, एक कॉन्सेप्ट इट वाज अमेंडेटेड बाय आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 में इसको इनेक्ट किया है। तो आरटी एक्ट को फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दिस अप्रोच ऑफ असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, कौन इस जो सीसीए और सीसीई है उसको कौन इंट्रोड्यूस किया है, उसको सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी
एजुकेशन। द मेन एम क्या है ना सीसीए का, द मेन एम क्या है ना, टू असेस द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू असेस द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। एवरी एस्पेक्ट मीन्स को ना, जो 3 टाइप्स का डोमेन है ना उसको कवर करना चाहिए। उसका कॉग्निटिव लेवल को कवर करना चाहिए, उसका साइकोमोटर जो लेवल है उसको कवर करना चाहिए, उसका जो अफेक्टिव डोमेन है उसको भी कवर करना चाहिए, और तीनों डोमेन को कवर करना चाहिए। Assessment is not only based on curricular activity, it is also based on the curricular activities and co-curricular activities. then थोड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट इज डन इन फॉर्मल एजुकेशन, असेसमेंट इज डन फॉर्मली, but in non-formal institution it is done informally. So assessment is done formally as well as informally. In CCA, teacher use multiple techniques of assessment continuously and periodically. डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है CCA में टीचर। इसे क्या होता है, टीचर स्टूडेंट जो है ना वो जो चीज़ पढ़ाता है, जो चीज़ समझता है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, डिफरेंट टेक्निक से वो चीज़ बच्चा समझ सकता है। क्या है ना, हम टीचर एक ही टेक्निक यूज़ करेगा तो स्टूडेंट बोर हो जाएगा, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेगा तो उसका क्या होता है, बेटर वो स्टूडेंट बेटर करता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा होगा, थ्रू CCA। टीचर को एक रिपोर्ट मिलेगा कि बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, किस में उसका फोकस करना चाहिए, किस में उसका इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता है CCA। इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ CCA, एक मिनट। इम्पोर्टेंस ऑफ CCA, इससे क्या होता है ना, CCA के थ्रू द यूज ऑफ CCA डिफरेंट स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप, दैट इज लॉजिकल एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग उसका डेवलप होता है, क्रिएटिव थिंकिंग उसका डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसका डेवलप होता है, लीडरशिप स्किल डेवलप होता है, सोशल स्किल उसका डेवलप होता है, इमोशनल स्किल उसका डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल उसका डेवलप होता है, टेक्नोलॉजिकल स्किल उसका डेवलप होता है, एथिकल वैल्यू भी डेवलप होता है। ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ CCA का अंदर में आएगा। लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स एनालाइज रीजन बिहाइंड एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी सिचुएशन। सब चीज़ में लॉजिक खोजते हैं, सब चीज़ में उसका रीजन जानना चाहते हैं, तो क्या करेगा CCA उसको हेल्प करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होता है, सारे चीज़ डेवलप होता है। तो CCA प्लेज एन वाइटल रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग। देन स्कोप ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट, 3 तरह का लर्निंग एंड असेसमेंट होता है, 3 टाइप्स का पैराडाइम होता है, 4 टाइप्स का होता है, बट यहाँ पे 3 टाइप्स का दिया है, तो आपका सिलेबस में 3 टाइप्स का है। तो असेसमेंट, स्कोप ऑफ असेसमेंट एंड लर्निंग रे, स्कोप ऑफ असेसमेंट एंड लर्निंग में क्या होता है,
फर्स्ट है लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या होता है ना, टीचर कब वो अडॉप्ट करता है, जब भी असेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब टीचर पढ़ाता है, जो पढ़ाने के जो प्रोसीजर जो कंटिन्यू होता है, उसी बीच टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को असेस करता है। स्टूडेंट का जो भी चीज़ पढ़ाई में जो भी लैकून है, जो भी चीज़ है, उसको ढूंढता है टीचर, उसको असेस करता है। एवरी स्टूडेंट का असेस करता है थ्रू देयर टीचिंग। दिस हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। जो भी लर्निंग प्रोसेस है, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस में वो चीज़ कंटिन्यूसली टीचर उसको करता है, असेसमेंट करता है स्टूडेंट का। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज बेस्ड अपॉन द इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक। क्या होता है ना, टीचर जब भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन दो असेस करता है स्टूडेंट को, क्या है ना, स्टूडेंट इसे क्या पता चलता है, स्टूडेंट कौन से में थोड़ा लैक है, उस बारे में पता चलता है टीचर को। टीचर क्या करता है, और उस चीज़ को कैसे बेहतर करेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे, वो जो स्टूडेंट है उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, एंड इम्प्रूवमेंट करने के बाद और इम्प्रूवमेंट करने के पहले वो जो चीज़ है ना, उसके बाद एक टीचर फीडबैक देता है। दिस बेस्ड अपॉन द इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक। इन दिस असेसमेंट there is two assessment undergo this assessment, is diagnostic assessment and formative assessment. Formative assessment are part of assessment for learning. डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है ना, यूजुअली कैरिड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट स्टडी। दिस असेसमेंट इज यूज टू डिटरमाइन, क्या करता है, what the student does know, what the student does know, then what the student does not know, what the student does not know about the any topic or any concept, etc. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट। Then second paradigm of assessment and learning, that is assessment of learning. Assessment of learning. This assessment, the assessment which is carried out at the end of the unit or learning cycle, is known as assessment of learning. Assessment for learning में क्या होता है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टीचर मस्ट यूज द असेसमेंट प्रोसेस, बट इन दिस असेसमेंट ऑफ लर्निंग टीचर use that type of assessment at the end of the instruction, at the end of the learning cycle. Assessment of learning is also called as assessment of learning is also called as summative assessment. Assessment for learning is this is formative assessment. Assessment of learning is summative assessment. असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है ना,
जो प्रीवियसली मैंने जो बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, टीचर डिजाइन करता है लर्निंग प्रोसीजर को। टीचर क्या करते हैं, टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू डिजाइन द असेसमेंट विद फीडबैक टू द स्टूडेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग के बारे में नहीं, मैं फॉर लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ। टीचर डिजाइन करता है लर्निंग को, टीचर डिजाइन करता है असेसमेंट को विथ फीडबैक ऑफ स्टूडेंट। टीचर जज व्हाट हैज बीन लर्नड, मीन्स स्टूडेंट्स डेवलप इनसाइट इनटू व्हाट हैज नॉट। बट असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या कहता है ना, टीचर्स डायरेक्शन इज पैरामाउंट एंड द स्टूडेंट्स हैज लिटिल इन्वॉल्वमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में भी टीचर डोमिनेट है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या करता है, टीचर डिजाइन करता है लर्निंग को। टीचर कलेक्ट एविडेंस, एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे टीचर कलेक्ट एविडेंस कैसे करेंगे, थ्रू फीडबैक, थ्रू टेस्ट रिजल्ट। Then student judge what the student has learned and what the student has not been learned। क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है, इसके बारे में जजमेंट देगा। देन थर्ड पैराडाइम है असेसमेंट एज लर्निंग। This also is called as a self assessment। Assessment as learning is called as a self assessment। This type of assessment generates opportunity for whom, both teacher and student, for self assessment and peer assessment। देन स्टूडेंट टेक और इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर देता है एज कम्पेयर टू द टीचर। टू जनरेट क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लर्निंग एंड दैट ऑफ अदर्स। इसमें क्या होते हैं, असेसमेंट आज लर्निंग, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर रेस्पॉन्सिबल को कंस्ट्रक्ट लर्निंग। टीचर एंड स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टेड असेसमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टेड लर्निंग प्रोग्रेस गैप को मेजर करते हैं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्टूडेंट देन इट इज टीचर। सबका इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है असेसमेंट आज लर्निंग। स्टूडेंट अपने आप को असेस करेगा जो है सेल्फ असेसमेंट, टीचर भी अपने आप को असेस करेगा जो है सेल्फ असेसमेंट। इसमें भी पीयर असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट आज लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। Then this was for today, and in my next video I am going to teach what is CCA, then what is importance, what is meaning, and थोड़ा डिफरेंस देखेंगे CCA and CCE में। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।